नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। विदिशा के भीम आर्मी और आदर्श पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर संतोष बिट्रोलिया को कलेक्टर के तौर पर मुख्यमंत्री को सौंपा। ज्ञापन के जरिए उन्होंने बताया कि ग्वालियर के हाईकोर्ट परिसर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मूर्ति लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन वहां के कुछ वकीलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, जो प्रत्यक्ष रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध है। उन्होंने कहा कि हम इस विरोध की निंदा करते हैं और उसी के लिए ज्ञापन सौंपने आए हैं। आज जिस संदर्भ में ज्ञापन देने आए, दरअसल मामला ऐसा है कि काफी वर्षों से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में मांग चल रही थी, लेकिन हमारे लोगों की मांग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया और 23 मार्च 2025 को आदेश पारित किया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा विधिवत हाईकोर्ट के अंदर लगाई जाए। लेकिन जब हमारे लोग प्रतिमा को स्थापित करने गए तो हमारे अधिवक्ताओं के साथ कुछ जातिवादी मानसिकता रखने वाले अधिवक्ताओं ने मारपीट की और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया और ये भी कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा यहाँ नहीं लगने देंगे। यदि आप जबरदस्ती यहाँ पर प्रतिमा स्थापित करते हो तो ना आप बचोगे, ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बचेगी यहाँ पर। तो ये करेक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जिन भी लोगों का है, तो हमारा उनसे बस इतना सा कहना है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मानव कल्याण के लिए काम किया है, ना ही किसी विशेष वर्ग, ना ही किसी विशेष धर्म, ना ही किसी विशेष जाति के लिए काम किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मानव सम्मान, मानव स्वतंत्रता और मानव जातीय कल्याण के लिए ही काम किया है सदैव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के लिए संविधान दिया है। जो अधिवक्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो कोट आप पहनकर न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम कोर्ट में करते हो, वो कोट और वो अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन है आपके पास। तो आप ये ना भूलें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी पूरे देश के अंदर बसते हैं और यदि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जाएगा तो भीम आर्मी कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाहे हमें गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर, हर घर से जाकर लोगों को निकाल के लाना पड़े। आज हमारी संख्या कम है, मैं मानता हूं, लेकिन जिस दिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आदेश किया तो जिस तरीके से हमने 2023 12 फरवरी को पूरा भोपाल नीला करके दिखाया था, उसी तरीके से भीम आर्मी के लोग फिर से एक बार इस एमपी की धरती ग्वालियर को नीला करने का काम करेंगे जिस दिन बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आदेश किया। आज ग्वालियर हाईकोर्ट में जो मूर्ति लगना थी, उस मूर्ति को लेकर जो कुछ स्वर्ण वकीलों, मनुवादी वकीलों द्वारा जो मूर्ति का विरोध किया है, उसके ही समर्थन में विदिशा जिले में हम सभी भीम आर्मी आजाद समाज युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर यहाँ ज्ञापन दिया है और विरोध दर्ज कराया है मूर्ति के समर्थन में। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, इन लोगों को अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि प्रथम जो लॉ मिनिस्टर बने थे वो बाबा साहब अम्बेडकर बने थे। दूसरी बात यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का स्टैच्यू लग सकता है तो हाईकोर्ट तो उसके अधीनस्थ है, तो उसमें क्यों नहीं लगाया जा सकता? तीसरी बात, जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उन लोगों के वकीलों के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाने चाहिए। और चौथी बात, जिस तरीके से आप हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, क्या आप इतने बड़े विचारधारा वाले समूह को आप अपमानित नहीं कर सकते? बाबा साहब अम्बेडकर का यदि कोई अपमान करेगा तो उन्हें हम समझा देना चाहते हैं, उन्हें खुली चेतावनी है, वो हमारा व्यक्तिगत अपमान कर रहा है। और जब हमारा व्यक्तिगत अपमान होगा तो एक एससी जो कि यहाँ पे भारत में 40 करोड़ लोग निवास करते हैं, उनका बहुत बड़ा अपमान होगा। और यदि अपमान होगा तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और शासन सत्ता को हिला देंगे। ये हमारी खुली चेतावनी है।